मस्जिद और मदरसे और खानका और कब्रिस्तान से जिसको अल्लाह ने जिसके हाथ में इंतजाम दिया है उनको हरकत में आना होगा और अपने सारे कामकाज को छोड़कर सबसे पहले ये जो उम्मत का असासा है और ये जो उम्मत की जिसके ऊपर बुनियाद टिकी हुई है, अगर हमने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी न की तो 5 दिसंबर के बाद फिर हमारे पास वक्त नहीं होगा। मैंने साफ साफ कह दिया। जहां एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर कराकर लोगों को इबादत की तरफ बुलाया, वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्तसिल में चबूतरा जिसको सुफ़्बा नबवी कहा जाता है, जो इस्लाम का सबसे पहला दारुल उलूम है, कि इबादत यहां होगी और इबादत के तरीके सीखे यहां जाएंगे। इंतजाम दोनों का साथ साथ किया। आज इबादत की जगह हमारे पास है, लेकिन इबादत के सीखने का जो जगह होना चाहिए कि इबादत कहां सीखा जाए, इबादत को कैसे अंजाम दिया जाए, उसके लिए इस कौम के पास न कोई फंड है, न इस कौम के पास कोई जगह है, न इस कौम के पास कोई सोच और न इस कौम की कोई फिक्र और तफक्कुर है अब तक। अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम। दरूद शरीफ पढ़। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज़ बच्चों, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन इस मुल्क अज़ीज़ के अंदर बड़ी बड़ी हालतों से दो चार है। उम्मत के ऊपर हालात पर हालात, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, इस मुल्क के पहलों ने और बड़ों ने जो इस मुल्क की बुनियाद रखी और जो सेकुलर ज़ाब्ता बना, कानून बना, सेकुलर निज़ाम के ऊपर आज काली ज़र्ब है। जिससे हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल कि तमाम अक़लियत और उन अक़लियतों में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत है, यानी हम और आप मुसलमान, हिंदुस्तान की जो जितनी अक़लियत है उन अक़लियतों में से सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। मुसलमानों के लिए बड़े मसाइल खड़े कर दिए गए। आज से 70 साल कबल ये मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क की आज़ादी के बाद सेकुलर कानून और सेकुलर निज़ाम अमल इस मुल्क के बड़ों ने और इस मुल्क के सेकुलर ज़हन रखने वालों ने तरतीब दिया। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला
कि जिसको यूं कहा जाए कि हमारी तशख़्ख़ुश की बका और हमारी मारिफत उसके अंदर छुपी हुई है। जिसको हम और आप वक्फ के नाम से जानते हैं। पहले भी मैंने वक्फ के ऊपर बयान किया है और लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाई है। आज भी हमारे बड़े और बुजुर्ग और उलमाए कराम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफार्म से हो या इमारत शरिया के प्लेटफार्म से हो या जमीयत उलमा और दीगर मिली व दीनी तंजीमों के ताल्लुक से हो, एक मुनज़्ज़म और एक मुस्तहकम कोशिशें जारी है और जहद मुसलसल का सिलसिला कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो हमसे और आपसे कहा जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि जो मसाजिद, मदारिस, मकाबिर, खानकाहें, दरगाह और दीगर मौकूफ़ा जायदाद जो हमारे बड़ों ने और पुरखों ने और बुजुर्गों ने जो वक्फ की है, उनकी हिफाजत और उनकी सियानत की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है कि हम उसको कैसे बचाएं और उसकी हिफाजत हम कैसे करें। सबसे पहली चीज है कि उसको वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया जाए। उसके बाद फिर उम्मीद पोर्टल के ऊपर उसका इंदराज हो। ये तहरीक पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलाई जा रही है और चल रही है। हुकूमत की तरफ जो वक्त दिया गया है 5 दिसंबर तक, 1 महीना भी नहीं है। काम जिस सतह से और जिस तेजी के साथ और जिस हिसाब से होना चाहिए था, उस हिसाब से और उस सुरअत और तेजी के साथ काम नहीं हो रहा है। अब हजरात की जानकारी के लिए बता दूं कि 27 अक्टूबर को हमारे यहाँ भी मीटिंग हुई इस मस्जिद के अंदर। पूरे शहर के मस्जिद के जिम्मेदार और दानिशवरान कौम और अमायदीन शहर का इज्तिमा हुआ। उसके अंदर एक निगरान कमेटी बनाई गई। वो निगरान कमेटी मुख्तलिफ मसाजिदों के अंदर जा करके उनके कागजात, उनके दस्तावेज, उनका जायजा ले रही है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गफलत और कोताही का नतीजा ये है कि बाज़ मस्जिदों के पास कोई कागज और दस्तावेज नहीं है। कहां है? किसी ने कहा कि फलां के पास है, किसी ने कहा फलां के पास है, किसी ने कहा फलां के पास है, फलां नहीं दे रहा। क्या मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस तरीके से क्या हमारी मौकूफ़ा अराज़ी और मौकूफ़ा जायदाद, हमारे मसाजिद, मदारिस, मकाबिर, कब्रिस्तान, खानकाहें हम बचा पाएंगे? इस वक्त तमाम इख्तिलाफात को ख़त्म करके और उम्मत को उम्मत के हिसाब से आकर के, जिसके पास अगर कोई कागजात है कहीं भी है, उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द जिम्मेदार को सौंप कर और उसकी हिफाजत और उसकी सियानत के अंदर अपना अहम रोल अदा करें। बहुत सारी मस्जिदों से ये खबर आई है, बहुत सारी मस्जिदों से ये बात सामने आई है, निगरान कमेटी ने मेरे सामने बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के अंदर जिस तरीके से इबादत को और बंदगी को अहमियत दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के अंदर मदद और नुसरत की भी अहमियत है और इस पर भी अज्र सवाब है। जिस तरीके से नमाज पढ़ने पर अज्र सवाब है, रोजा रखने पर अज्र सवाब है,
इसी तरीके से किसी की मदद करने पर और किसी की नुसरत करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर भी अजर व सवाब रखा है। मदद और नुसरत को भी अहमियत हासिल है कुरान और हदीस के अंदर और इस्लाम के अंदर। एक मदद की शक्ल ये होती है जैसे ज़कात की शक्ल में हो, सदक़े फितर की शक्ल में हो, या नफली सदक़ात की शक्ल में हो कि आप किसी की मदद कर दें। ये जो मदद है ज़कात की शक्ल में, सदक़े फितर की शक्ल में और नफली सदक़ात की शक्ल के अंदर कि कोई भूखा है आप उसे खाना खिला दें, किसी के बदन पे कपड़े नहीं हैं, ठंडी का जमाना आने वाला है कि किसी के बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं है, आप उसके लिए गर्म कपड़े का इंतजाम कर ले, ओढ़ने बिछौने का इंतजाम कर दें, चप्पल जूते का इंतजाम कर दें। ये वो मदद है और ये वो नुसरत है जो वक्ती मदद और वक्ती नुसरत है, और इसमें इंसान उस शख्स को, मुस्तहिकीन को उसका मालिक बना देता है। आपने कुछ खाने की चीजें दी, आपने उसका मालिक बना दिया, कपड़ा दिया आपने उसको मालिक बना दिया। आपकी मिल्कियत से निकलकर गुरबा और फकरा जिसकी आपने मदद की है वो उस चीज का मालिक हो जाता है। ये भी एक मदद की शक्ल है जो आज उम्मत के अंदर राइज है। एक दूसरी शक्ल जो मदद की है कि कोई ऐसा कार्य खैर और ऐसा भलाई का काम करे कि उसका सवाब बहुत दिनों तक मिलता रहे, उसका सवाब का बहुत दिनों तक मिलता रहे और बहुत सौ को मिलता रहे, और उस चीज के ऊपर किसी का मालिकाना हक नहीं होता है। वक्फ इसी को कहा जाता है, इसी का नाम वक्फ है कि मरने वालों ने मरने से पहले कोई चीज, कोई काम खैर का, भलाई का ऐसा कर गया, अपने पिछलों के लिए कोई ऐसी चीज वक्फ कर दी, छोड़ दी, दे दी कि जिसका सवाब मरने वाला मर के चला गया, लेकिन जब तक वो चीज बाकी है और उससे फायदा उठाया जा रहा है, लोग उससे फायदा हासिल कर रहे हैं। मरने वाला मर के चला जाता है लेकिन उसका सवाब उससे मिलता रहता है, और जो उससे फायदा उठाता है उस शख्स का उसके ऊपर मालिकाना हक भी नहीं होता। आज अगर कोई फायदा उठा रहा है, कल कोई दूसरा फायदा उठाएगा जो उसका मुस्तहिक होगा। अच्छा, वक्फ की तारीफ के अंदर एक चीज ये भी दाखिल है कि मुस्तहिकीन को वो चीज पहुंचा दिया जाए, गैर मुस्तहिकीन को नहीं, कि अपना घर बना करके वक्फ की जायदाद में और वक्फ की जमीन के अंदर अपने घर को किराए पर लगा दिया और वक्फ की जमीन के ऊपर और वक्फ के मकान के ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। उलमा किराम ने किताबों के अंदर लिखा है, वक्फ के मसाइल के अंदर लिखा है कि खुद अपनी जायदाद के ऊपर बिल्डिंग तैयार करके और एडवांस से पगड़ी का 1-2 लाख रुपए लेकर करके हजारों रुपए वो उससे किराया उठा रहे हैं, और वक्त की जायदाद के ऊपर जिसका कि वो मुस्तहिक नहीं है, जिसका कि वो मुस्तहिक नहीं है, वक्फ की जायदाद पर नाजायज कब्जा करके इसको खयानत के अंदर लिखा है कि ये शख्स वक्फ की जायदाद के अंदर खाइन है, खयानत करने वाला है। वक्फ के बड़े मसाइल हैं। वक्फ ऐसी चीज है कि न वक्फ करने वाला उसका मालिक होता है, न मुतवल्ली उसका मालिक होता है, न मस्जिद की कमेटी उसका मालिक होता है। जो चीज वक्फ है, जो चीज वक्फ हो गई, उसका मालिक अल्लाह है। साफ फतावा की किताबों के अंदर लिखा है, हुवा हब्सुहा फी
हुक्मिल्लाहि ताला फी हुक्म मिल्किल्लाहि ताला। ये फतवा की इबारत मैं नकल कर रहा हूं कि वो अल्लाह की मिल्कियत के अंदर वो ठहर जाता है, वो रुक जाता है, और उसका मालिक डायरेक्ट अल्लाह होता है। यहां तक कि उसका मालिक वक्फ करने वाला भी नहीं होता, मुतवल्ली भी नहीं होता, मस्जिद की कमेटी भी नहीं होती, कोई उसका मालिक नहीं होता। मुंतजिम हो सकता है, इंतजाम को संभालने वाला है वो मालिक, और मिल्कियत जो वक्फ करने वाला है उसकी मिल्कियत से भी वो निकल चुका है, वो डायरेक्ट उसका मालिक अल्लाह हो चुका है। इस्लाम के अंदर सबसे पहला वक्फ मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब इस्लाम जब पढ़ेंगे, जब इस्लाम का मुताला करेंगे और किताबुल औकाफ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मस्जिद नबवी जहां आज बड़ी आबोताब के साथ और शान शौकत के साथ और खूबसूरत मस्जिद नबवी जो आज खड़ी है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो यतीम बच्चा हजरत सहल और हजरत सुहैल रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से खरीद कर उसे वक्फ किया, और आज उसी जमीन के ऊपर मस्जिद नबवी बनी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर कराई, और उसी से मुत्तसिल एक जगह चबूतरा जिसको सुफ़ा कहा जाता है, जहां एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर कराकर लोगों को इबादत की तरफ बुलाया, वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्तसिल में चबूतरा जिसको सुफ़ा नबवी कहा जाता है, जो इस्लाम का सबसे पहला दारुल उलूम है, कि इबादत यहां होगी और इबादत के तरीके सीखे यहां जाएंगे। इंतजाम दोनों का साथ साथ किया। आज इबादत की जगह हमारे पास है, लेकिन इबादत के सीखने का जो जगह होना चाहिए कि इबादत कहां सीखा जाए, इबादत को कैसे अंजाम दिया जाए, उसके लिए इस कौम के पास न कोई फंड है, न इस कौम के पास कोई जगह है, न इस कौम के पास कोई सोच, और न इस कौम की कोई फिक्र और तफक्कुर है अब तक। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बुजुर्गों के जो वक्फ अराजी हैं और बुजुर्गों के जो जमीन वक्फ किए हुए हैं, बुजुर्गों ने क्यों वक्फ किया था, किस लिए वक्फ किया था, उनका मंशा क्या था, किस लिए उन्होंने इस उम्मत को वो इतनी बड़ी खतीर जमीन हवाला करके चले गए, उसका कोई मंशा तो होगा, उसकी कोई मुराद तो होगी। वो क्या चाहते थे कि यूं ही वक्फ की अराजी वीरान पड़ी रहे, जो चाहे अपने कब्जे में ले ले, कोई उधर से दबाए, कोई इधर से दबाए, हम उसके जिम्मेदार हैं, ये कौम उसकी जिम्मेदार है, मुंतजिम उसकी जिम्मेदार है कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसकी हिफाजत और उसकी सियानत। आज अपनों ने उसको अपना करने की कोशिश की है। कल मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्त, अगर हमने उसका रजिस्ट्रेशन न कराया और उम्मीद पोर्टल के ऊपर अगर हमने उसका इंतराज न किया, तो फिर हुकूमत वक्त वो अपने नाम पर जब्त कर लेगी। इसलिए हम और आपको बड़ी बेदार होकर और गफलत से निकलकर और अपने इख्तिलाफात को खत्म करके, अगर किसी के पास कोई कागज मस्जिद से मुताल्लिक, मदरसे से मुताल्लिक, कब्रिस्तान से मुताल्लिक, दरगाहों से मुताल्लिक, इमाम बाड़ों से मुताल्लिक अगर किसी के पास है और उसके इल्म में है, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसको बरसरे आम लाकर उसकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की फिक्र की जाए, और फिर उसके बाद उसको उम्मीद पोर्टल के ऊपर उसका इंदराज किया जाए। वरना मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 5 दिसंबर के बाद
ये अलग बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्त बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दिया है, दरखास्त दिया है, लेकिन वक्त बढ़े ना बढ़े, हमारे पास जो अभी वक्त है 5 दिसंबर तक, बहुत महदूद वक्त है, बहुत थोड़ा सा वक्त है और काम बहुत ज्यादा है। हम पूरे शहर की बात क्यों करें, हम पूरे हिंदुस्तान की बात क्यों करें, खुद हम अपने शहर की बात कर रहे हैं ना कि हमारे शहर के अंदर अपने अब तक जो कितनी मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर हुई और उम्मीद पोर्टल के ऊपर उसका इंदराज अमल के अंदर आया। नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस सुस्ती से और काहिली से हमें और आपको बाहर आना होगा और दानिशवरान कौम को और अमायदीन शहर को और जिम्मेदारान को और समाजी कारकुन को और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो मस्जिद और मदरसे और खानका और कब्रिस्तान से जिसको अल्लाह ने जिसके हाथ में इंतजाम दिया है, उनको हरकत में आना होगा और अपने सारे कामकाज को छोड़कर सबसे पहले ये जो उम्मत का असासा है और ये जो उम्मत की जिसके ऊपर बुनियाद टिकी हुई है, अगर हमने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी न की तो 5 दिसंबर के बाद फिर हमारे पास वक्त नहीं होगा। मैंने साफ साफ कह दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।